हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, चीन ने नेपाल के रास्ते अपने 2 जासूसों को भारत में घुसाने की साजिश रची है। ये दोनों जासूस तिब्बत के रहने वाले हैं। इन तिब्बती जासूसों के नाम ताशी और दोरजी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक तिब्बती चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पीपुल्स आर्म्ड पुलिस का स्पेशल एजेंट है। दूसरे तिब्बती जासूस का अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ स्थानीय और प्रभावशाली लोगों के साथ अच्छा संबंध था, ऐसा बताया जा रहा है। तो भारत में चीन के 2 जासूस पकड़े गए हैं। नेपाल के रास्ते 2 जासूसों को चीन अंदर भारत में घुसाना चाहता था। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस खबर पर मैं अपडेट चाहूंगी क्योंकि ये बहुत ही गंभीर खबर है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों पकड़े नहीं गए हैं। ये दोनों जासूसों का घुसपैठ कराने का मामला भी चल रहा है। ये बात खुफिया एजेंसियों के नोटिस में आई है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये इनमें से जो एक ताशी नाम का जो शख्स है, वो जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी एक सहयोगी संगठन है पीपुल्स आर्मेड पुलिस, उसकी 2nd रेजिमेंट में ये शख्स भर्ती हुआ था और 2017 में इसे स्पेशल एजेंट की ट्रेनिंग दी गई थी और इसके बाद इसे तिब्बत भेजा गया, जहां इसको एक साजिश के तहत पॉलिटिकल प्रिजनर करके जेल में डाल दिया गया 2018 में। और वहां पर एक दूसरा जो दोरजी नाम का शख्स है, जिसके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, उस दोरजी के साथ इसने अपनी घनिष्ठता बढ़ाई और अब उस दोरजी के साथ लेकर ये ताशी नाम का शख्स भारत में घुसपैठ करने के इरादे से आ रहा है और नेपाल के रास्ते ये शख्स भारत में घुसपैठ करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है शोभना कि अभी तक पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप लगते थे, लेकिन पहली बार अपने आप में दस्तावेजों के हवाले से ये अपने आप में बड़ा खुलासा है कि चीन सीमा पर अशांति फैलाने की कोशिश के साथ साथ अब भारत में आंतरिक तौर पर भी अशांति फैलाना चाहता है और इसके लिए अपने स्पेशल एजेंट को भारत भेजना चाहता है। क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात और एक इसमें यह है कि दोनों ही तिब्बती हैं, यानी कल को ये पकड़े भी जाते हैं तो चीन बड़े आराम से कह के अपना पल्ला झाड़ लेगा कि ये तिब्बती हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जबकि सच्चाई वास्तविकता में यही है कि इनमें से एक चीन का स्पेशल एजेंट है। शोभना, ओम प्रकाश, लेकिन समस्या तो ये भी है ना कि तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं वो तो चीन के साथ किसी भी सूरत में खड़े होना नहीं चाहते हैं। वो तो जबरदस्ती का कब्जा है चीन के ऊपर। ऐसे में इन तिब्बतियों का इस्तेमाल भारत में जासूसी करवाने के लिए करना भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। बिल्कुल शोभना, देखिए ताशी नाम का जो शख्स है वो 2005 में लहासा शहर में जाके बसा और उसके बाद वो पीपुल्स आर्मेड पुलिस में भर्ती हुआ। हर देश में जयचंद और मीर जाफर पाए जाते हैं शोभना। इसी तरह से तिब्बत में भी अनेक मीर जाफर हैं जो चीनी सेना की खुफिया टुकड़ियों में और चीनी पुलिस में जाकर बैठे हुए हैं। और उसी तरह का एक शख्स ताशी भी है जो वहां पर पहले भर्ती हुआ और एक साजिश के तहत भारत में आ रहे। मकसद केवल है दोरजी के संबंधों का फायदा उठाना। और जितने भी मठ हैं, क्योंकि बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक कि दोरजी के हर जगह बहुत अच्छे संबंध हैं, तो उन संबंधों के जरिए अपने नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जिससे भारत में आंतरिक तौर पर अशांति फैलाई जा सके। शोभना, हाँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ओम प्रकाश कि ये किस बॉर्डर से भारत में अंदर आने की साजिश रच रहे हैं? देखिए, जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ जो बातचीत लगी है और जो उनको संकेत मिले हैं, उसके मुताबिक चूंकि भारत नेपाल का जो बॉर्डर है पोरस बॉर्डर है, कहीं से कोई भी एंट्री ले सकता है, कई जगह बॉर्डर्स खुले हुए हैं, तो उन्हीं में से किसी रास्ते का फायदा उठाकर ये शख्स भारत में आना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत की जो मठ है जहां पर दोरजी का अच्छा प्रभाव बताया जाता है, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जहां पर दोरजी का अच्छा प्रभाव बताया जाता है कुछ लोगों के साथ, तो उन संबंधों का फायदा, यानी कि चीन की एक तीर से 2 निशाने की कोशिश है, उसका काम भी बन रहा है। और अगर ये लोग पकड़े गए तो उसके ऊपर इल्जाम अगर आता है तो बड़े आराम से अपना पल्ला झाड़ सकता है। शोभना, हाँ ओम प्रकाश, यही तो दोगलापन है ना। एक तरफ तो कोर कमांडर स्तर की बातचीत कर रहा है सीमा पर, ये बता रहा है दुनिया को कि देखिए हम बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की साजिशों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल शोभना, आप एकदम ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान के बाद अभी तक पाकिस्तान को इस बारे में कहा जाता था, लेकिन चीन ने एक बार फिर
अपना दोगलापन दिखाया है। वो साफ जाहिर बात है कि वो जो बातचीत कर रहा है वो तो इसलिए बातचीत इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे पर ये इल्जाम थोपे और भारत का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी देख वो बातचीत को अंजाम देना चाहता है। लेकिन वो अब अपनी दूसरी रणनीति पर आ गया है। अब वो पाकिस्तान की तरह छुपे वार करना चाहता है और यही कारण है जैसे पाकिस्तान पीओके के लोगों को भेजता है और कहता है कि हमारा इनसे कोई लेना देना, ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह से अब वो तिब्बतियों को भेज रहा है और पकड़े जाने पे कहेगा तिब्बत के लोग हैं, हमारा क्या लेना देना, ये तो हमारा, ये लोग तो हमारे से खिलाफ रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि चीन का दोगलापन सामने आया है कि जो तिब्बत में बैठे मीर जाफर जयचंद हैं उनका प्रयोग वो भारत में अब अशांति फैलाने के लिए करना चाहता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर एक बार फिर हम बता दें कि चीन अब घुसपैठ कराना चाहता है, भारत में जासूसी कराना चाहता है। देखिए, एक तरफ चीन कमांडर स्तर की बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी साजिशें रच रहा है। आज जो बैठक हो रही है उसमें क्या बातचीत होगी, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने लेह से हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। सीमा पर टकराव खत्म करने के लिए भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की मीटिंग इस वक्त चुशूल में चल रही है। इस मीटिंग का जो मुख्य मुद्दा यही है कि भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जो पिछले 2 महीने से तनातनी चल रही है, हिंसक संघर्ष भी हो चुका है, उसको कैसे कम किया जाए। जो सैनिक हैं, जो सेनाएं हैं दोनों देशों की, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खासतौर से विवादित इलाकों के बेहद करीब जो आमने सामने बैठी हुई हैं, जिससे फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है और किसी भी वक्त ये स्थिति जो है और बिगड़ सकती है। इसको किस तरह से खत्म किया जाए, सैनिकों को किस तरह से डिसएंगेज किया जाए, पीछे किया जाए, उसके लिए ये मीटिंग चुशूल में चल रही है। भारत की तरफ चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तीसरी जो कोर कमांडर स्तर की बैठक है जो इस वक्त चल रही है चुशूल में। इससे पहले जो 6 जून और 22 जून को हुई थी वो चीन के बुलावे पर हुई थी मीटिंग, लेकिन इस बार जो निमंत्रण है वो भारत की तरफ से दिया गया है, चीन को दिया गया है। भारत की तरफ से जो भारतीय सेना के 14वीं कोर यानी कि लेह स्थित जो फायर एंड फ्यूरी कोर है उसके कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। और चीन की तरफ से जो उनकी दक्षिणी सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसके कमांडर मेजर जनरल लियू लिन है, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि दोनों ही तरफ के करीब करीब आधा दर्जन से किसी भी ज्यादा जो अधिकारी हैं इस मीटिंग में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ जो ब्रिगेडियर हैं और साथ ही कर्नल रैंक के अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये माना जा सकता है कि एक लंबी मीटिंग चल सकती है। हालांकि दोनों देशों के जो सैनिक हैं, सेनाएं हैं, वो टकराव की स्थिति में है और टकराव कम नहीं हो रहा है। 2 मीटिंग पहले भी हो चुकी हैं, तो ऐसे में उम्मीद कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों देशों के कोर कमांडर्स मीटिंग कर रहे हैं ताकि तनाव कम किया जाए, खत्म किया जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया है या फिर जो तनाव है ये एक लंबा चल सकता है, सर्दियों तक चल सकता है, यानी कि अगले 2-3 महीने तक ये स्थिति ऐसी रहेगी। लेकिन कोर कमांडर्स जो मॉडलिटीज हैं डिसएंगेजमेंट की, कि सैनिक पीछे कैसे जाएंगे, सेनाएं पीछे कैसे जाएंगी, स्टेटस को कैसे मेंटेन किया जाएगा जो अप्रैल महीने के आखिर में था, उसको लेकर बातचीत करेंगे। और फिर उसके बाद फील्ड कमांडर्स बातचीत करेंगे अपने स्तर पर कि किस तरह से दोनों देशों के सेनाओं के बीच में, सैनिकों के बीच में तनाव कम किया जाता है। कैमरामैन सुंदर के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, लेह लद्दाख।